कभी सोचा है कि जब किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है तो कुछ लोग उसे अपना लेते हैं और कुछ लोग उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक सुनहरा मौका सिर्फ किरदार की एक छोटी सी कमी की वजह से एक भयानक तबाही में बदल गया। ये जो कहा गया है ना, ये इस कहानी पर एकदम फिट बैठता है। आर्यन की जिंदगी में किस्मत ने तो दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उसका लालच एक ऐसा जेल बन गया जिसकी चाबी उसी के पास थी। तो चलिए इस सफर के हर मोड़ को ठीक से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, और यहीं पे एक माँ के त्याग और उसके बेटे के सपनों के बीच का जो फर्क है ना, वो इतना गहरा है कि वही इस पूरी कहानी की नींव बन जाता है। इस स्लाइड में ना कहानी की पूरी साइकोलॉजी छिपी है। एक तरफ है माँ जो अपने बेटे के लिए हर दिन खुद को मिटा रही है, और दूसरी तरफ है बेटा जिसे लगता है कि भाई दुनिया की हर अच्छी चीज पर तो बस उसी का हक है। ये सिर्फ मेहनत और आलस की लड़ाई नहीं है, ये त्याग और हक जताने वाली सोच का टकराव है। और फिर आता है कहानी में वो मोड़ जहां किस्मत खुद आर्यन के कैरेक्टर का इम्तिहान लेने आती है। उसे वो मौका मिलता है जिसका वो हमेशा से सिर्फ सपना देखता था। पर सवाल ये है, क्या वो इसके काबिल था? और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? एक अजनबी शहजादी उस माँ के चेहरे की थकान और हाथों की मेहनत को देख लेती है जिसे उसका अपना बेटा हर रोज नजरअंदाज करता था। और बस इसी हमदर्दी से एक ऐसा ऑफर मिलता है जो आर्यन की पूरी दुनिया बदल सकता था। अब आर्यन के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो उसके आलसी सपनों की जीत थी। उसे लगा कि अरे वाह, बिना मेहनत किए भी दुनिया जीती जा सकती है। और उसकी माँ की आंखों में बस उम्मीद के आंसू थे। ओके, तो अब चलते हैं महल में और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। शुरू में तो आर्यन वहां की शानो शौकत देखकर एकदम हैरान रह जाता है, लेकिन ये जो हैरानी थी ना, ये बहुत जल्द एक खतरनाक इमोशन में बदलने वाली थी। जरा सोचिए, एक इंसान जो गरीबी में पला बड़ा हो, जब वो अचानक इतनी शानो शौकत देखता है तो उसके दिल में क्या चलता होगा? ये दौलत उसे इंस्पायर नहीं करती, नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाती है कि अरे, मैं अब तक कितनी गलत जिंदगी जी रहा था। और बस यही वो एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। मैं शुक्रगुजार हूं वाली फीलिंग चली जाती है और उसकी जगह आ जाती है मेरे पास ये क्यों नहीं है वाली भावना। और यही है लालच की पहली सीढ़ी, जहां इंसान को लगने लगता है कि जो मिला है वो काफी नहीं है और चाहिए। देखिए, जब जलन दिल में घर कर लेती है ना, तो वो सिर्फ एक फीलिंग बनकर नहीं रहती, वो इंसान के हाथों से काम करवाती है। और आर्यन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एक छोटी सी चोरी से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो उसकी बर्बादी की ढलान बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये सब कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहले सिर्फ स्वाद के लिए, फिर दिखावे के लिए, फिर मुनाफे के लिए, और आखिर में सबसे बड़ी चीज के लिए। हर चोरी के साथ उसका डर कम होता गया और लालच बढ़ता ही गया। ये एक ऐसा नशा था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और यहां एक बात और बहुत जरूरी है, वो सिर्फ उस शहजादी को धोखा नहीं दे रहा था जिसने उसकी मदद की थी, नहीं, वो उस माँ को भी धोखे में रख रहा था जिसकी कुर्बानियों की वजह से उसे ये मौका मिला था। कहते हैं ना, हर गलत काम के कीमत चुकानी पड़ती है। और हार चुराने के बाद अब आर्यन के लिए हिसाब का वक्त आ चुका था। और भाई, जब राजमहल में चोरी होती है ना, तो इंसाफ बहुत तेजी से होता है और सजा वो बहुत सख्त होती है। अब ये देखिए, तबाही कितनी तेजी से आती है। कुछ ही पलों में महल लॉकडाउन, सारे कर्मचारी दरबार में हाजिर और तलाशी शुरू। वो आराम की जिंदगी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो एक पल में रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गई। अब रोने धोने या रहम की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं था। सीधी सी बात है, जब भरोसा टूटता है तो माफी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसकी एक एक चोरी का हिसाब अब बादशाह के सामने था। और जो सजा सुनाई गई वो बहुत ही कठोर थी। ये सबके लिए एक चेतावनी भी थी। और आर्यन ने जो महल में थोड़ा सा अच्छा वक्त बिताया था, उसका ये एक बहुत ही दुखद अंत था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कहानी एक बहुत ही सीधी और साफ मॉरल लेसन के साथ खत्म होती है कि हमारे अपने फैसले, हमारे ही फैसलों में हमें बर्बाद करने की कितनी ताकत होती है। ये टेबल इस पूरी ट्रेजेडी को एकदम साफ कर देता है। उसे क्या क्या दिया गया था और उसने क्या क्या खो दिया। उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को चोरी के छोटे से रोमांच के लिए बेच डाला, और आखिर में उसके हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। और सच पूछिए तो यही कहानी का सबसे बड़ा सबक है
किस्मत आपको मौका दे सकती है, बिल्कुल, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपकी नीयत ही तय करती है कि आप उस मौके का क्या करते हैं। आर्यन को अपनी पूरी जिंदगी बदलने का एक रास्ता मिला था, पर वो अपनी आदतें और अपनी सोच नहीं बदल पाया। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब मौका दरवाजा खटखटाता है तो क्या हमारा किरदार इतना मजबूत होता है कि वो सही जवाब दे पाए? क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो हमारे अपने अंदर लड़ी जाती हैं। सोचने वाली बात है ना?